start Titus. तीतुस की पुस्तक तीतुस chapter 2. तीतुस दूसरा अध्याय verse 3 up to 5. तीतुस दूसरा अध्याय 3 से 5 तक हम लोग देखेंगे। ई वचन को लिखा है। तो आइए हम लोग का इस टाइटस का पुस्तक मतलब from the book from Titus chapter 2 verse 3 to 5 we will read. तीतुस की पुस्तक दूसरा अध्याय 3 से 5 तक हम लोग पढ़ेंगे। And it is written like this. Likewise, teach the older women to be reverent in the way they live, not to be slanderer or addicted to much wine, but to teach what is good. Then they can urge the younger women to love their husbands and children, to be self-controlled and pure, to be busy at home, to be kind, and to be subject to their husbands, so that no one will malign the word of God. Hallelujah. यहाँ ऐसा लिखता है हिंदी में, इसी प्रकार बूढ़ी स्त्रियों का चाल चलन पवित्र लोगों का सा हो, वे दोष लगाने वाली और पियक्कड़ नहीं पर अच्छी बातें सिखाने वाली हो, ताकि वे जवान स्त्रियों को चेतावनी देती रहे कि वे अपने पतियों और बच्चों से प्रीति रखे और समय में पतिव्रता और घर का कारोबार करने वाली भली और अपने अपने पति का अधीन रहने वाली हो, ताकि परमेश्वर के वचन की निंदा न होने पाए। From this Titus epistle, we will learn about the characteristic of a woman. ये तीतुस प्रेरित तीतुस का पुस्तक औरतों का बारे चरित्र का बारे में यहाँ उल्लेख कर रहा है। So Paul did not call for Titus. पौल ने टाइटस को इसलिए नहीं बुलाया As the pastor. I mean, Paul, he did not call Titus as a pastor. पास्टर होने के लिए तीतुस को पौल ने नहीं बुलाया था। To train all the women in these qualities. ताकि ये जितना भी हम लोग ने पढ़ा ये सारा क्वालिटी वो औरत लोगों के बीच में हो, तू सीखा गुण औरत। I want to explain who was Titus. मैं यहाँ तीतुस कौन है बोल के उसी के बारे में व्याख्या करने चाह रही हूँ। Because most of us we are new. ज्यादातर लोग हम लोग नहीं हैं, हम लोग नहीं जानते हैं तीतुस के बारे में। Titus was a pastor. तीतुस एक पास्टर है। And he was in charging to the body of Christ. वो परमेश्वर का मंडली को इंचार्ज कर रहा था, देखरेख करता था। That's why here Paul he said to Titus, he was like the son of Paul. यहाँ पौल का आत्मिक बेटा था तीतुस, इसलिए पौल तीतुस को बोल रहा है। That's why here he said, oh, Paul did not call for Titus. पौल ने तीतुस का इसलिए नहीं बुलाया as the pastor to train all the women. औरत लोगों का पास्टर बनते हुए उन लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए नहीं बुलाया, so that they can have all these qualities that he have been ताकि mentioned जो here. हम लोग ने पढ़े ये सारा गुण औरत लोग में हो बोल के नहीं बुलाया। But he called upon the godly older woman. लेकिन Godly older woman. Paul. लेकिन पौल ने विश्वास योग्य बूढ़ी औरत लोगों को बुलाया। Godly आत्मिक या आत्मिक बूढ़ी लोगों को बुलाया, परमेश्वर में जो गाढ़ा बनती वैसा औरत लोगों को बुलाया। in the body of Christ. ताकि मंडली में जो आत्मिकता में अच्छे हैं, बूढ़ी हैं, उन लोगों को बुलाया। He pointed out that the women of faith. और वो लोग विश्वास में उन लोगों को अभिषेक किया, विश्वास जिसके पास में उन लोगों के बीच में who are mature in spiritually and physically. जो आत्मिकता में और शारीरिक में मैच्योर है और निपुणता में है। And the older women, they have experiences. अब जो उम्रदार और महिला हैं उन लोग में अनुभव का कमी नहीं रहता, because they have experience in their life how to love their husband. क्योंकि वो उम्मीदवार महिला जानती है कि कैसे अपना पति को प्यार करना है, They learn how to love their children. कैसे बच्चे को प्यार करना वो लोग जानती है। And they learn to live a godly life. और वो लोग यह भी जानते हैं कि कैसे परमेश्वरीय जीवन जीना है। Here this chapter 2 of Titus ये तीतुस का पुस्तक में especially speaks to the
to the believers, who believe in the Lord Jesus Christ. वो विश्वासी लोगों का बीच में सिखाया गया है जो यीशु प्रभु में विश्वास करते हैं। And he called the godly women to go and to teach for others, younger women. इसलिए वो मैच्योर जो औरत लोग हैं, आत्मिकता में परिपक्वता है, उन लोगों को बुलाया ताकि वो लोग दूसरा औरत लोगों को सिखा सके। It means that God has been given the responsibility for all the godly older women. और आत्मिकता में जो बड़े हुए औरत लोग हैं, उन लोगों को परमेश्वर ने यह जिम्मेवारी दिया है To teach to the younger women. ताकि जवान औरत लोगों को सिखा सके। We should not be selfish. हम लोग सेल्फिश बनना नहीं होगा। That we will not we will learn for ourselves, but for others we don't need to. मैं अपने आप में सीख ली हूँ और लोगों को सिखाने की जरूरत नहीं है, ऐसा बोलना नहीं है। But here the Paul wants that every matured older woman, they should teach to the younger woman. लेकिन पौल चाहता है कि जो परिपक्वता औरत लोग हैं, उम्रदार औरत लोग हैं, वो लोग और जवान औरत लोगों को सिखा सके। Not only teaching through their words, खाली वचन के द्वारा सिखाना नहीं है, but through their lifestyle. उन लोगों का जीवन चरित्र के द्वारा भी सिखाना होगा। So that the younger women, when they look to them, they can see in the good example in the older woman. ताकि उम्रदार महिलाओं का जीवन को देखते हुए जवान औरत लोग, जवान लड़की लोग सीख सके उस बात। And he says here, in that verse 3, he said, teach the older women to be reverent in the way they live. यहाँ 3 पद में ऐसा बोलता कि इसी प्रकार बूढ़े स्त्रियों को चाल चलन पवित्र लोगों का हो, यह सिखाओ बोलता। It's been Titus and Paul. इसका मतलब तीतुस और पौल They teach first to the older woman. पहला उम्रदार औरत को सिखाया ये लोग ने How to live. ये लोग सिखाता है कैसे जीवन जीना है, So that through them they can teach to the younger. ताकि वो बूढ़े औरत लोगों को देखते हुए जवान औरत लोग सीख सके। So the first thing we learned, the इसमें first character in woman, पहला चरित्र औरतों का यह है, they should be reverent in behavior. ओ लोगों का Reverent, chapter 3, verse 3. उन लोगों में चाल चलन पवित्र हो, दोष लगाने वाला न हो बोलता। चल चलन पवित्र। पवित्र हो। The first characteristic of a woman in Titus chapter 2 is 2 अध्याय में पढ़ने से पहला औरतों का गुण यह है, they be reverent in behavior. वो लोग अपना स्वभाव में आदर पूर्ण हो ताकि दूसरों को दोष लगाने वाला न हो। Paul first draws a word from the Roman world. उसने रोमियों का साम्राज्य का, रोमियों का लोगों के बीच में यह पद लिखा था To capture the entire bearing of this godly role of model woman in the body of Christ. और परमेश्वरीय समाज में, जो ईश्वरीय समाज में कैसे जीना है और The model role. वो लोगों को मॉडल कैसे करना है या अगुवाई कैसे उदाहरण के जीवन जीना है बोल के सिखा रहे। So the Greek word translated reverent, इसलिए ग्रीक शब्द में रेवरेंट का ट्रांसलेट ऐसा किया है, उसका अनुवाद it is used, we can find only in the Bible. बाइबल में ही हम लोग पाते हैं। It means acting as a representative of God. परमेश्वर का उपस्थिति, परमेश्वर का अनुपस्थिति में परमेश्वर को उपस्थिति को जनाने वाला बोल के जानते हैं हम। So Titus chapter 2 woman, वो तीतुस का 2 अध्याय में औरत लोग, the older women are to live like holy priests. पुराना या बूढ़ी औरत लोग प्रीस्ट का जैसा, पुरोहित का जैसा जीवन जीना है बोलता, serving in the presence of God. ताकि परमेश्वर को उपस्थिति में वो लोग सेवा कर सके। Godly older women और ईश्वरीय औरत लोग presented themselves आत्मिक औरत लोग अपने आप को उपस्थिति में ले आते हैं to the Lord as a living sacrifice.
sacrifice. ताकि परमेश्वर में वो लोग अपने आप को जिंदा बलिदान के रूप में चढ़ाते हैं। The older woman, godly older woman, आत्मिक बूढ़ी औरत लोग they are daily reverent. वो लोग आदर पूर्ण के होते हैं। They are the good. They should be a good example. वो लोग का उदाहरण एकदम अच्छा रहता है। First in their family, पहला तो उदाहरण अपना परिवार में, in the church, चर्च में in the society. और समाज में We should be a good example, set an example. हम लोगों को अच्छा उदाहरण जीना होगा, दिखाना होगा। In your married life, आपका शादीशुदा जीवन में हो, in your how you treat your children, कैसे आप अपना बच्चे को व्यवहार करते हैं उसमें हो, how you deal with the social in the society. और समाज में आप कैसे चलते हैं या करते हैं उस बात में हो। mean in every areas of life, the older woman should set a good example. इसका मतलब आपका जीवन का हर एक भाग में आप ईश्वरीय कैसे जीवन जीते हैं और बूढ़े औरत लोगों को ईश्वर का भय में रहने वाले लोगों को उदाहरण बनना होगा। To be a godly woman, और जो आत्मिक औरत लोग हैं, they are the living sacrifice, और वो लोग जिंदा बलिदान है। not to